저 성으로 어떠실래? 다들 아주 들이 쇼게 아니 안다 당고 상기사는 퇴이 아닌데 셰라바스틸리아 들이 당고 온다 또 쇼서 아니 대 아주 당고 데리니 실랑가기 아주 게스하우스에 아주 또 스테이 봐 아니 실랑가 게스하우스에 아니 장마 쇼도래 아니 공을 대저 딱딱딱딱 도시셔 아니 그런서 녀마 안다 게스하우스에 되는 바 캡리여서로 क्या पाए सर इन्हें दादा चीज़ होती है कुरान तो पके सावा जिससे शाह पके लोग देखा जा सावा रो होती कुरान तो कि चांगमा चाहिए या फिर शुद्ध नालो तो चांगमा निधि चांगमा रूम चांगमा होंगे तो जहाँ से चिंपुट के मार्शा पर जो बैट की हिसाब लच्ची ना नहीं खासी निके बैट चिकला घूमने निके निचांगा रो तिंडे रो जिसी रो शिकाई दो 아니 지단에 공 제자로 땅스 가지다 미시다 랭이면도 되게 공 제자로 지레샤 건서 아니 게시 넘버조 안다 셰라버스티도 앞에 게데 차시요 베이나 아니 안데 안다 실랑가기 게스하우스라 슈나니 야부토스 또 쉐이 아니 다 디슈라 다 디 셰라버스티기 가주 네디 제사베 슈라 아니 가주 샤게 아니 마 안다 쿠지나갈리아 토스테 드웨이 그래서 아니다 셰라버스티기 네디 인상으로 제로나 쉐이 저 다들 가서 대 셔라와스티기 대네 제사 될래야 직대서 다디기 콜라야 다 가리가리 이명에 참만 나올라 코라서 가이트 기체 치니 아니 나버절이야 도 스테이션 얘기 치기 그래서 나버절 सिरोना छोटा 1 2 3 4 4 छोटा है अनि 17 में से 4 काटो 13 हां जी 13 जरूर 25 325 चिल हजुर 325 ये तंगा चिल रे 325 टिकट मेरे रेल को मिंग चांगा चांगा रिशास 양도 다음에 그거는 빠요 건다 야 결 लाइन जन थांगा लाइन जन से टिकट के नीचे लगो मिंग चांगा बिहार है गौतम बुद्ध की तपोस्थली। यहाँ गौतम बुद्ध 24 वर्ष आवास व्यतीत किए थे। ये वहाँ पे वो आगे वाला पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे तपस्या किए थे। मेडिटेशन हॉल है, उनके रहने का स्थान है। वही सारा रिलेटेड है, छोटे छोटे मोनूमेंट है, हर जगह अपनी अलग अलग महत्व है उसका। और बाकी सब ये वाला जो सामने देख रहे हैं ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था, ये बड़े वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और एक इसी तरह है वहाँ लास्ट में वो छोटे वाले भिक्षुओं के लिए था। ये एक टोटली कहने मतलब गौतम बुद्ध की तपोस्थली है, 24 वर्षावत, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध तपस्या किए थे। सीधा अनि तातिनी आदि पार्ट मंगुस तो तिबुरा न्यमा ता न्यमा तुजुलिया छबा कुशो सुसेगी सिंगा दे सब शा हाँ, ये उस समय भगवान बुद्ध का टीचिंग प्लेस था। भगवान बुद्ध ऊपर बैठ के उपदेश देते थे सभी अपने शिष्यों को। ये दे दो दिगंगलायान 좀데 데 쇼지안 딩마 최낭단 직 로저 나가야 내데 참마티니 디강니 만난 거래서 아니 딱 구쇼들다 딱 로마 상마 미와도 아니 그런 저 쇼제도 됐어 도신서래 아니 딱 디사지 디강라니 딱 좀데 데 디리셔다 예수다마 예수께서 된 디강데 쇼거래 수도 ये 7 मंजिले का हुआ करता था, जिसमें 5 मंजिला जो लकड़ी का था, 2 मंजिला ईंटों का बना हुआ था। भगवान बुद्ध यहीं पे निवास रात्रि को विश्राम करते थे और उनके पीने के लिए वो वाला पानी, वो कुआं है, वहीं से वो पानी पीते थे। और सामने जो पीने के लिए कोसम कुटी के नाम से भगवान बुद्ध इसी के चारों तरफ अपना मेडिटेशन करके वॉक करते हुए मेडिटेशन किया करते थे। इसी के चारों तरफ ये वही वृक्ष है जो आनंद बोध गया से लेकर आगे भगवान बुद्ध के लिए लगाया था। भगवान बुद्ध इसी के नीचे बैठ के अपना 24 वर्ष आवास लगातार व्यतीत किए थे। ये वही स्थान है पीपल का वृक्ष पुराना वाला।
정말로 됐래. 다데 다들 가서 내내 제사이로. 다 내내 용야라야 남부서 개침부 쇼를 시작하였으나 내내 짜침부 쇼를 시로. 내내디 가르시 수고 있나로 디 텔레야 좀 되네 니마 로 니첩시 증리야 아니 차베 뒤즈리야 아니 데 공개할지 대슈기서래. 그래서 아니 디 남부서 시로나 안데 짜침부 쇼르샤 남부서 계속 팬들에 봐야나니 남부서 팬에 야고 도셔이 나서 안에 도지나 다 되는 가서 되는 야게 아니 안다 옹리말라 기한디 니제스도 원될 줄이 그래서 또 상물로 됐시데 단니 제사로 다데 치료라 고저 세간스도 안다 고저 세 슈유도 다 됐시데 세기 차동다 세기 깨다에 찐다 슈도데 니 통과 야고 슈게데 상가 슈게도 정보가 되어네 그 정보라 정보 친구 슈게데 정보라 키스라 이제 키스라 아주 야구 버스 야구 디기게 야구 디 Que pete que se o. 다 거기서 성 슈유도 돼 세도 다 सीधे दे ता कोई शू चिमेर से दे कम मत करना एक पैसा कम मत करना एक पैसा कम मत करना बिल्कुल कम नहीं करने का देखो आजू दे 고몽합 주대 아니 데 셀 가지 매칭 कुछ लिया कि नहीं लिया बताओ टाइम पास तो नहीं हुआ नहीं अच्छा चलो ठीक है की सच्ची का देहांत हो गया तो उनकी राख को ला करके और इसी जगह पर रखा गया। ये वही स्तंभ है। बुद्ध के जब शरण में चला गया अंगुलीमाल तो यहाँ के जो राजा थे प्रशांतजीत उन्होंने ये महल बनवा करके उसको दान में दिया था अंगुलीमाला को। आज ये भी वो महल बना हुआ है जिसको और जब तक वो शरण में नहीं गया तब तो लोग उससे डरते थे क्योंकि गुरुजी का उसको आदेश था कि जो भी व्यक्ति मिलेगा उसका आप उंगली काट देगा। तभी तो ये प्रमाण के लिए जैसे हम सुबह निकले जब तक आदेश नहीं हुआ कि आप क्या करके लाकर आए हैं भाई उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे। आप जाइए क्षेत्र में घूमिए और घूम करके और जो भी व्यक्ति मिले उसको मार करके उसकी उंगली काट लीजिए। उंगली काट करके वो माला पहन लेता था जिससे ये पता होता था कि कितने व्यक्तियों को मारा है ये क्योंकि गुरु का आदेश था। इसी वजह से वो उसका नाम अंगुलीमाल। जब वो भगवान बुद्ध के शरण में चला गया कैसे गया कि जब 999 लोगों का उंगलियां काट चुका था तो उसको लास्ट समय में भगवान बुद्ध मिल गए। तो जब भगवान बुद्ध उसको लास्ट समय में मिले तो क्या किया कि वो तुरंत भगवान बुद्ध आगे आगे जा रहे हैं पीछे पीछे वो दौड़ रहा है और भगवान बुद्ध को आवाज देता है लेकिन वो रुकते नहीं। तो जब लास्ट समय में जा करके गया आए महात्मा रुक जाइए तो उन्होंने रुक गए और देखा कि क्या चीज है ये कौन आवाज दे रहा है। तो देखा कि अंगुलीमाल। कहा आप कौन? कहा हम महात्मा बुद्ध हैं। कहा आप कौन? कहा हम अंगुलीमाल। तो कहा ठीक है आप उंगलियां काटते हो वही अंगुलीमाल हो? कहा हाँ। भगवान बुद्ध ने एक पेड़ से ऐसे शाखा तोड़ा और उसको दे दिया। कहा आप इसको वहां लगाइए। कहा महाराज ये नहीं हो सकता है। तो कहा जब किसी का जो है आप जो पत्ता नहीं लगा सकते हो डाल में आप उंगली कैसे लगा सकोगे? आपको किसने अधिकार दिया है काटने का? उसी जगह पर वो चुप हो गया कि जब आपको पेड़ लगाने का पावर नहीं है तो काट क्यों रहे हो? उसी दिन से उसी समय से अंगुलीमाल जो है महात्मा बुद्ध के शरण में चला गया। महात्मा बुद्ध उस समय रह रहे थे जेतवन में। आज भी जेतवन में स्थान गंडकुटी के नाम से प्रसिद्ध है। जो पूरे जेतवन में राजा प्रसन्नजीत ने सोने का सिक्का बिछा करके और खरीद लिया भगवान बुद्ध को रहने के लिए। आज भी आप जेतवन में जब जाएंगे तो गंधकुटी के नाम से भी हम वहाँ से आया वहीं से आए। गंधकुटी लिखा होगा बोर्ड में। जेतवन वही गंधकुटी में भगवान बुद्ध ने 19 वर्ष बिताया है जेतवन में।
19 वर्ष बिताए हैं। वहाँ गंधकुटी आज भी बना हुआ है, पीपल का वृक्ष लगा है जहाँ 19 वर्ष वर्षावास किए हैं। और 19 वर्ष जेचौन में बिताए हैं महात्मा बुद्ध। और उसके बाद में जब वो उसको जो है महात्मा बुद्ध के शरण में चला गया तो कहा ठीक है मेरा शिष्य है। तो फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसको भेजा कि आप जाइए क्षेत्र में घूमिए। तो क्षेत्र में जब जाता है तो उसको लोग डंडा लेकर मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अंगुलीमाल आया हुआ ऐसा ना हो कभी फिर उंगलियां काटना शुरू कर दे। लोग उससे भयभीत थे। लेकिन जब वो महात्मा बुद्ध के शरण में चला गया तो राजा प्रसन्नजीत ने उसको रहने के लिए यह महल बनवाया और यह महल जो है उसको दान कर दिया। या आप इसी महल में रहिए और लोगों को जो अहिंसा के उसमें आप बदनाम हो गए हैं वो चीज़ समाप्त हो जाएगा। आगे ये जो बना हुआ है ये राजा प्रसन्नजीत का महल है। इस साइड में कच्ची कुटी के नाम से आज भी जाना जाता है। अंदर जा सकते हैं? हाँ चलिए सेठी का खजाना है, महल है जिसमें अपने वो सोना चांदी आभूषणों को रखता था। ये वही खजाना है। सोना चांदी सब 1, 2, 3 खजाने हैं उसको। ठीक, इसी पर वो व्यक्ति जा रहा था, इसी में गिर गया, इसलिए इस पर आना मना कर दिया है। ये दीवारें उधर से गिर रही है पूरी, ये इधर से भी, क्योंकि 2500 वर्ष पुराना चीज है ये, इसलिए जो है इस पर आवागमन धीरे धीरे पब्लिक प्लेस का बंद किया जा रहा है। परिनिर्वाण सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्यों से 4 पवित्र स्थानों का भ्रमण करने को कहा था। लुम्बिनी उनके जन्म स्थल बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध वैशाली से कुशीनगर पहुँचे जहाँ उन्होंने वैशाख मास की पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण प्राप्त की। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों द्वारा पूरे सम्मान के साथ किया गया। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के राज्यकाल में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ठोस प्रमाणों के आधार पर इस पहचान की पुष्टि की। इसके पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एसीएल कार्लाइल, तत्पश्चात जे वॉगल एवं हीरानंद शास्त्री के निर्देशन में सुनियोजित रूप से यहाँ उत्खनन किए गए। 저 대시대다 다 그랑 가서 랑가 투스로 그랑 가이드 야구 치기도 한 되게 배바 공바 요래 대라 대가 주 그라들이 야구 라이 들어와 한데 그랑이 가서 파경에 그라래 마음 발라 콜라 저지로나 나버서 대 그라야 돼
안다 대 곱빼기 뒤에 거나 슈슈레샤 라서 너무서 안돼 상원 너무 리드다当我是农路那这参与了，他今嘛的拍照赛了呀，这个好些，还听不见呀，马达不完呢，就这啥这个农路了，那这个就可能就去多我嘞，你这可能我就老个这个我这个去多。कुछ लोग आए हैं साधु संत इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ा और दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए स्नान कीजिए आराम कीजिए भोजन ग्रहण कीजिए उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। उस समय चुंद ने भगवान बुद्ध तथागत को अलग भोजन बनाया। उसके मन में यह था कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दें ताकि इनके साथ मेरा भी नाम अटल हो जाए। किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो ख़राब भी हो सकता है। उस ज़बान में शुक्र मधु शहद घी मशरूम जो भी कुछ मिला चुंद ने सभी को एक ही में मिक्स कर दिया जिसके कारण पॉइजन हो गया जहर हो गया। घी और मध की मात्रा जब बराबर होगा तो जहर हो जाएगा। उस समय भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद इनका अतिसार हो गया उल्टी दस्त होना चालू हो गया तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने शुगर का मांस खिला दिया जहर खिला दिया इसलिए ताकि बौद्ध धर्म का भी परिवर्तन न कर सके इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण खीर था जिससे हमारी बोधगया बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उससे कई गुना चुंद का मशरूम का भोजन है जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। माथा कुंवर जो मंदिर है ना टर्न पे पार्किंग के उसी जगह पे भगवान बुद्ध तथागत सबसे पहले आए आकर के बैठ करके आनंद जी को बुलाए और कहे कि आनंद हमें प्यास लगी है पानी पिला दो। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत यहाँ पे तो कहीं चापाकल या कुआं नहीं दिखाई दे रहा है हम कहाँ से पानी लाएं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि यहाँ से थोड़ी दूर पे हेड़ावती नदी है जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है जस्ट बगल में है। यहाँ पे आनंद जी जब पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी हाथी घोड़ा जो भी कुछ था क्रॉस किया था जिसके आने जाने से वो पानी गंदा हो चुका था। आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ लौट के चले गए और कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि बीच नदी में जाइए गंदा पानी जो है निकल चुका है अच्छा पानी आ चुका है। फिर पात्र को लिए लेकर के आए बीच नदी में गए पात्र में पानी लिए ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को दिए। भगवान जी जल को ग्रहण किए ग्रहण करने के बाद यहाँ बगल से नदी से जी तो वहाँ से भी पिया बोला है ना यहाँ से आनंद जी ले जाकर के पानी वहाँ दिए भगवान बुद्ध तथागत को तो पानी वहाँ पिए पिया वहाँ लिया वहाँ नदी का पानी यही था। तो यहाँ से जब ले जाकर के पानी भगवान बुद्ध तथागत को दिए भगवान जी जल को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को वहाँ पे लास्ट उपदेश दिए और कहे कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान लगे लोग क्वेश्चन करने की है भगवान बुद्ध तथागत आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं। इससे बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राजगीर है नालंदा है बोधगया है कपिल वस्तु है सारनाथ है वैशाली है। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा हमारे न रहने पे मुझे ही चाहने वाले लोग आपस में कट पीट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पे चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राजा मल्ल की राजधानी है और लिच्छवी की जो पहले के एक राजा का 14 कोस के राज्य होता था उसी को एक राजा माना जाता था बाकी लोग प्रजा थे। उस समय राजा मल्ल को बुलवाए
और कहे कि हे राजामल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोस के राज्य है, आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राज्य आपका है। जहाँ लेटी हुई प्रतिमाएं हैं उसी जगह पे भगवान बुद्ध सो करके महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से काट के बक्से बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा गया, इसलिए ताकि इनकी शरीर और बॉडी से कोई बदबू और गंध न आए। उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे साधु संत को दहलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि भगवान बुद्ध तथागत चक्रवर्ती राजा थे, इनकी दाह संस्कार एक चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी, घोड़ा, बाजा, बिंजू सभी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इस जगह पे लोग लेकर के आए, जिसका फर्स्ट नाम आदहन चैत्य है। पहले पूरा स्मशान घाट था। लाने के बाद बॉडी को सजा दिए। सजाने के बाद जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो इसमें आग नहीं पकड़ रहा था। उस समय भगवान बुद्ध तथागत के कपड़े से 1.5 फीट हाथ और पैर दोनों बाहर निकल गया, जिसके कारण लकड़ी गिरना चालू हो गया, हाहाकार मच गया। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण से राजा मल्ल ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस तरह का क्यों हो रहा है? उस समय जो अनिरुद्ध भंते थे, जिनके नाम से अनुभवा गाँव चलता है, वह बताए कि भगवान बुद्ध तथागत कश्यप का वेट कर रहे हैं। कश्यप समक्षम बुद्ध हैं, जब तक आएंगे नहीं इनके बॉडी में आग लगेगा नहीं। फिर कश्यप के साथ में 7000 बौद्ध भिक्षु आए। आकर के जब 3 बार तीसरे शुद्ध का परिक्रमा किया, अकस्मात इसमें आग पकड़ लिया। इसमें आग कोई नहीं लगाया। पकड़ने के बाद अस्थि को बिठवा करके राजा मल्ल ने कहा कि ये अस्थि हम किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय अजातशत्रु भी अपना सेना लेकर के आया और बोला कि पहले युद्ध करो, पहले मेरा का अस्थि को हम लेकर के जाएंगे। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि हे राजामल, आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और आप लोग अस्थि के लिए क्यों शोर मचा रहे हैं? अस्थि को डिवाइड कर दीजिए। इनकी बातों को मान करके राजा मल्ल ने अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया, जिसमें एक राजगिर गया, नालंदा, बोध गया, कपिलवस्तु, सारनाथ, वैशाली और एक पावानगर। उस समय 8 स्तूप बने, जिनके यादगार में राजा मल्ल ने 8 स्तूप यहाँ छोटा छोटा डिवाइड करते समय बनवा रखा। इस स्तूप का नाम है फर्स्ट आदहन चैत्य, इसलिए कि पहले स्मशान घर था। दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य है, इसलिए कि भगवान बुद्ध तथागत के बॉडी में कोई आग नहीं लगाया था, अकस्मात आग पकड़ा था, जिसकी वजह से अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य है, इसलिए जिसको भी राज तिलक होता था, राजा बनाया जाता था, तो इसी जगह पर ला करके उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसकी वजह से मकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। और आज के डेट में इसे रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है। साधु साधु साधु। 대단 남게 라자리야 아니 kushyo shunye suga mido ro tato chinye da kusa jida ni kyaga keme jidu ande gas crown zo ye so ta changwa ni oma zo nye che ni na so ta so cha se ta gonda khala so ya ta ji do che de sha crown